गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो हम लोग का हिस्ट्री का PYQ क्वेश्चन पेपर देख रहे थे कि फर्स्ट क्लास में टोटल कितने हम लिखवा दिए थे। आपको 18 क्वेश्चन आपके प्रीवियस 2025 के हम लिखवा दिए थे। उसके बाद आज का जो क्लास होगा वो 18 से लेकर 30 तक और 2 मार्क्स बी भाग बी मतलब कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका बी जो हो गया, ए तो कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। रुकिए एक मिनट हो जाएगा। तो ये आपके टोटल सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे है कि टोटल बी में 2 मार्क्स के यहाँ पे हैं। तो सेक्शन बी में 2 मार्क्स के हैं जो कि टोटल 8 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसमें से कितने क्वेश्चन आपको बनाने हैं? 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चन किन्हीं में से एक को छोड़ देना है, ठीक है। तो आप सेक्शन बी और जो 18 क्वेश्चन पिछले बार लिखाए थे और अभी वर्तमान के जो 12 क्वेश्चन है उसको सबसे पहले देखेंगे। कि सबसे पहले 19वां क्वेश्चन कितना है। 18 के बाद हम चलते हैं तो 19वां क्वेश्चन है, अकबरनामा के किस खंड को आईने अकबरी कहा जाता है। तो अकबरनामा जो अकबर ने खुद अपनी एक आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए बाबरी, उनके ही उसे ही क्या कहा जाता है? अकबरनामा कहा जाता है। और उसके तीसरा भाग आईने अकबरी का तीसरा भाग है। आईने अकबरी क्या है? अकबरनामा का तीसरा भाग है। मान के चलिए कि एक प्रमुख पुस्तक है, कौन सा? अकबरनामा, जिसका कितना खंड है? टोटल 3 खंड है। पहला हम 1 एरो देते हैं, 2 एरो देते हैं, 1 2 3। ये नाम क्या है? इस पुस्तक का नाम अकबरनामा, जिसके टोटल 3 खंड है। तो ये तीसरा खंड ही क्या कहलाता है? आईन ए अकबरी कहलाता है। और इस आईन ए अकबरी के रचनाकार कौन है? अबू फजल। अबू फजल। फजल याद रखना है कि अबू जो फजल है, जो क्या है? आईन ए अकबरी के रचनाकार है, ठीक है। याद इसी बात का रखना है कि आईने अकबरी किन्होंने लिखा। तो अबू फजल ने लिखा था आईने अकबरी। ये अबू फजल ने लिखे थे। ये तो आपके प्रीवियस क्वेश्चन 19वां नंबर हो गया। 20वां नंबर देखते हैं कि तंबाकू के सेवन में सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन करना किन्होंने किया था? तो अकबर ने। अकबर ने तंबाकू का सेवन करना प्रारंभ किया, लेकिन इसका प्रतिबंध किन्होंने लगाया? अगर प्रतिबंध पूछ देगा, कौन मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर। लेकिन इसका सेवन प्रारंभ किन्होंने किया था? अकबर। तो अकबर ने तंबाकू के सेवन का प्रारंभ किया था। ये है आपका 20वां क्वेश्चन, ठीक है। हुमायूं, बाबर, ये तो बाबर के बारे में सभी को जानते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। यह तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में बाबर को नाम जान, और उसके बेटा हुमायूं, हुमायूं को बेटा अकबर, ये सब जानते ही होंगे। तो उसके बाद 21वां नंबर देखिए। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कि संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में कब से आकर बसे। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संथाल जो लोग हैं वह राजमहल की पहाड़ियां में कब आकर के बसे। तो वो है हम लोग 1800 दशक। 1800 दशक से क्या हुए कि राजमहल की पहाड़ियां में आकर लोग बसे थे। अब दशक क्या हो जाता है? यानी कि 10 वर्ष या तो 10 वर्ष को हम क्या कहते हैं? दशक कहा जाता है। 10 ईयर के लिए होता है। अरे एक होता है शताब्दी होते हैं जो कि 100 ईयर्स के होते हैं। तो 1800 के दशक के लगभग क्या है, वो लोग आए थे, ठीक है। इतने हम आए थे, मतलब 1800 दशक, यानी कि कह सकते हैं कि 1790 के बाद के काल में, 1790 से ऊपर, 1790 से ऊपर और 1800 के बीच, 1800 बीच, तो ये कितने के गैप में? टोटल 10 इयर्स के गैप हैं। तो इसी काल के मध्य क्या हुए थे? जो संथाल लोग थे वो बंगाल के क्षेत्र में पहले रहा करते थे। वहां से वो माइग्रेट मतलब वहां से चल करके स्थानांतरित होकर के अंग्रेजों के द्वारा उन्हें दामिन एक को दिया गया। राजमहल की जो एक पहाड़ी है, मान के चलिए बड़ा सा पहाड़ी है, इसके नीचे तलछट्टी वाले मैदानी इलाके में कौन आके बस गया? तो संथाल आ गए। तो ये पूछा जाता है संथाल से। संथाल से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा तो दूसरा पूछा जाएगा कि क्या संथाली लोग किसका प्रयोग करते थे? संथाली लोगों का प्रतीक क्या था? हल। मैदान के क्षेत्र में हल का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए संथाल लोग का प्रतीक चिन्ह क्या था? हल। लेकिन पहाड़ी, जो पहाड़ में जो लोग रहते थे उन्हें पहाड़ी कहा गया। पहाड़ी लोगों का कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो कुदाल। क्योंकि कुदाल इसलिए है क्योंकि हल का उपयोग हम मैदानी इलाके में कर सकते हैं, पहाड़ में हम कुदाल का ही प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको
पूछ सकते हैं संथाल से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और डेट है जो कि आपको याद रखना है। संथाल विद्रोह कब हुआ, जिसे हम किस विद्रोह के नाम से जानते हैं, तो हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथालों ने अपने विद्रोह कब किया था, 1855 ईस्वी में, याद रखना है डेट, 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह किया, जो कि 56 ईस्वी आने तक अंग्रेजों ने इसे दबा दिया गया। अब इससे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू एवं कानू प्रमुख नेता थे। कौन, सिद्धू एवं कानू। तो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन में दिए हुए थे, 21वां नंबर है, जो कि आप 200 नहीं सॉरी 2025 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको मैंने अभी दिखाया, और यदि विश्वास नहीं है तो आप पलट के देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको फंसना नहीं है, इसलिए हम उससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराते जा रहे हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन में आते हैं, तो दक्कन दंगा आयोग ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट कब पेश किया। उतना हम डिटेल नहीं जाएंगे, उतना हम समझाएंगे नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में समझाएंगे। तो दक्कन दंगा रिपोर्ट, दक्कन के क्षेत्र में विद्रोह हुए थे, तो उस विद्रोह क्यों हुआ, दक्कन के पहाड़ी में विद्रोह क्यों हुआ, उसका रिपोर्ट अंग्रेजों ने तैयार किया। और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री संसद को कहा जाता है इंग्लिश में, संसद का इंग्लिश क्या है, पार्लियामेंट्री है, ठीक है। तो उसी को कब किया गया, कि 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट बनाया कि हाँ, दक्कन में विद्रोह होने के प्रमुख कारण ये थे वो थे, करके कहाँ पे, इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड वहां भेज दिया गया और वहां पे दिखाए गए कि ये कारण थे। तो यही पूछा गया है कि दक्कन में जो दंगा हुआ था उसका रिपोर्ट कब तैयार किया गया था, और पार्लियामेंट में ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो 1878 ईस्वी में यह रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है, याद रखना है ये डेट। अब आता है कि सहायक संधि के बारे में बहुत पूछा जाता है। सहायक संधि नामक व्यवस्था किसने तैयार किया, याद रखने की बात है। तो सहायक संधि जो व्यवस्था किए थे वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स सबसे पहले। लेकिन और एक सहायक संधि को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किए थे, तैयार किए थे, लेकिन आपकी किताब में लॉर्ड वेनेजेली भी दिया होगा, तो लॉर्ड वेनेजेली यहाँ पे नहीं मारना है, बल्कि यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग्स सहायक संधि के सबसे पहले इन्होंने ही बनाए थे, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स आपको याद रखना है। अगर लॉर्ड हेस्टिंग्स ना रहे तो आप लॉर्ड वेनेजेली मार सकते हैं, या तो आप दे सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, कॉर्नवालिस के बारे में भी जानना है। तो इस्तमरारी अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाले, कब अस्थाई बंदोबस्त, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को याद रखना है, कान नहीं, यहाँ पर सुनने वाला कान नहीं, ईयर नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त किया था, जिसे हम अस्थाई बंदोबस्त कहते हैं, वह लागू किया। किस क्षेत्र में, बात करते हैं किस क्षेत्र में उन्होंने इसे लागू किया, तो याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं से भी इसे फंसाने योग्य आपको दे सकते हैं, कहीं से भी आपको फंसा सकते हैं, ये क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए आपको हम मैप के माध्यम से इसे बताते हैं। बंगाल के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पे कौन सा है, ओडिशा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार एक ही हुआ करते थे। ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और इधर के क्षेत्र में ये तीन, और बंगाल, और यहाँ पे कौन है, बंगाल। ये चार क्षेत्र में बंगाल, झारखंड और बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये चार राज्य में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त, जिसे स्तंभधारी बंदोबस्त कहा जाता है, उसे लागू किया। तो यह याद रखना है किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, समझ में लॉर्ड डलहौजी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 का डेट है। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति किन्होंने लागू किए थे, लॉर्ड डलहौजी, याद रखना, ठीक है, उतना नहीं। 24वां क्वेश्चन कहता है कि 1857 के दौरान बिहार से विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था। अलग अलग स्थान से अलग अलग प्रमुख क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले बिहार के क्षेत्र से विद्रोह करने वाले कौन थे,
कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष में अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने वाले माने जाते हैं वीर कुंवर सिंह। तात्या टोपे की बात की जाए, तात्या टोपे कहाँ से थे? झांसी मत से थे, झांसी से। और एक रानी लक्ष्मीबाई कानपुर से विद्रोह करने वाले नाना साहब कानपुर से थे। ये सारे चीज याद रखना है। और एक याद रखना है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, वाहिद अली शाह उनके पति का नाम था। बेगम हजरत महल को एक तरह से गुस्सा आ गया, उसके पति को शासन व्यवस्था यानी कि राजा के पद से हटा दिया गया, तो उन्होंने क्या, लखनऊ और अवध, दो बंगाल अवध से उन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखना है। अगला हम देखते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन में कि मुगल बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, जिन्हें कैद करके 1761 ईस्वी में, कब? 1761 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक बहादुर द्वितीय। कौन थे? बहादुर द्वितीय की कौन थे? मुगल बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु 1761 में रंगून के जेल में रखा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला हम देखते हैं महात्मा गांधी अफ्रीका से कब आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका में रह रहे थे। 9 जनवरी, जनवरी अगर दिया जाए तो याद रखना है, डेट दिया जाए तो यह डेट दिया जाता है, कल हम बता रहे हैं 9 जनवरी 1915 ईस्वी में क्या हुए कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए। वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन नंबर बी टिक करते हुए जानना है कि 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत उस समय अप्रवासी दिवस या तो अप्रवासी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इतना याद हो गया। कितना क्वेश्चन? 26। अब 27वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी ने की है। लेकिन डेट पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन का डेट कब है, तो आपको डेट सहित याद रखना है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को भारत देश में महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चालू किए, जो कि 2 साल था चला। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया। किस घटना के कारण? चौरा चौरी हत्याकांड के कारण क्या उस समय ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया 1920। और एक है जालिया बाग हत्याकांड 1919, सभी को याद है। चंपारण कब हुआ था? ये सारे याद है, 1917 में ईस्वी में। एक है लखनऊ अधिवेशन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुए थे, ये याद रखना है। ये सारे डेट आपको या तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका PYQ हिस्ट्री का, जो कि एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा जाए, अगर डेट पूछा जाए तो 8 अगस्त 1942 में पूरे भारत देश में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और ये कहां से किए गए थे? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, ग्वालियर से किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से चालू किए गए थे, याद रखना है। 28वां क्वेश्चन PYQ हिस्ट्री का है, ठीक है। अब 29वां क्वेश्चन आप देखते हैं, कौन सा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 वही टाइम हमारे देश का संविधान लागू हुआ। लेकिन बन के कब तैयार हुआ? तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया। इसके पीछे भी प्रमुख कारण है, क्योंकि स्वाधीनता दिवस के रूप में 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 नवंबर 1929 ईस्वी को, मतलब सॉरी 26 जनवरी 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी है तो झेलम नदी के किनारे अपने आप को पूरे देश में स्वाधीनता घोषित कर दिया कि अब हम किसी के स्वाधीन अधीन नहीं रहेंगे। उस दिन स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इस कारण से ही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ, ना कि 26 नवंबर को। समझ में आ गया? याद रखना है ये सारे डेट आपके हिस्ट्री के हैं, नहीं तो पिछले चैप्टर के हैं। पीछे साइड के चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं। आपको यह भी फैक्ट याद रखते जाना है कि ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं। उस चैप्टर को फरवरी में एग्जाम है, रगड़ के पढ़ देना है, ठीक है। 29। अब 30वां आता है जो कि आपका PYQ 2025 का अंतिम 30वां क्वेश्चन।
कौन सा है कि भारत के संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे? टोटल सॉरी कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखना है। अब इसमें से 2 और पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू और क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जो कि 11 दिसंबर 1946 को बनते हैं अस्थायी सदस्य। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य टेम्पोररी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा के अस्थायी परमानेंट अध्यक्ष किन्हें? स्पीकर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। ये याद रखना है, ठीक है? इतना याद हो गया। अब आते हैं हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको पैटर्न्स भी याद होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला 31वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? आपको पता है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हड़प्पा सभ्यता हुए हैं, जितने भी हड़प्पा के शहर हुए हैं, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, ये सारे शहर कहाँ है? ये सिंधु नदी या तो उनके सहायक नदी के किनारे मिले हैं। समझ में आ गया? और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक शहर, सबसे अधिक शहर कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ में मिलता है? गुजरात में। याद रखना है, ठीक है? गोत्र से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि गोत्र से आपको क्या तात्पर्य है या गोत्र क्या होता है? तो गोत्र ब्राह्मणों के द्वारा लागू किया गया एक समाज को एक सूत्र में बांधने की एक व्यवस्था थी। समाज को एक सूत्र में बांधने की एक व्यवस्था थी, या तो कुल हो गए या जाति हो गई, इस सभी को यह ब्राह्मणों के द्वारा लागू किया गया था। कब? 1000 बीसी में, जब लोहा की खोज की गई थी। अर्थर वैदिक काल में इसका उपयोग बनाया गया था गोत्र। समझ में आ गया? अल बिरूनी की प्रमुख पुस्तक कौन से है? अल बिरूनी ने कौन सी किताब की रचना की? आप पढ़े होंगे, किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना अल बिरूनी ने किए थे। ठीक है, याद रखना है। 34वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई थी? तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है, मैप के माध्यम से याद ही रखें, ये दक्षिण भारत के कर्नाटका में प्रारंभ में भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। 35वां नंबर क्वेश्चन, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच के संघर्ष का क्या कारण था? कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य एक दूसरे से इतने क्यों लड़ रहे थे? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे रुकिए, यहाँ से कर्नाटका से कौन से सॉरी महाराष्ट्र से कौन सा नदी जाता है? कृष्णा नदी। और महाराष्ट्र के नीचे से ही ऊपर जाता है तुंगभद्रा नदी। और यहाँ के बीच के दोआब को क्या कहा जाता है? रायचूर का दोआब। यह काफी उपजाऊ होता था कृषि के लिए। तो इसी के रायचूर के दोआब के लिए यह लगा देना है यहाँ पे, रायचूर के दोआब के लिए क्या कहते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इन दोनों राज्य को लड़े होते। अब दामिन एक को क्या है? क्वेश्चन में हम बताए थे दामिन ओ क्या है। तो ये दामिन ओ को, जहाँ पे संथाली लोग जाके बसे थे, उस क्षेत्र को दामिन ओ कहा जाता है। अब कहाँ बसे थे भाई जाके? अब बताइएगा तब ना, हम बता तो रहे। मान के चलिए ये पहाड़ है, ये कौन सी पहाड़ियां हैं? राजमहल की पहाड़ियां, झारखंड की राजमहल की पहाड़ियां हैं। इसी तलहट्टी वाले क्षेत्र में, एक मिनट, ये पहाड़ियां हैं इसी तलहट्टी, यही वाला तलहट्टी क्षेत्र, यानी कि पहाड़ के निचले भाग में जो कि उपजाऊ होते थे, इतने सारे क्षेत्र क्या थे? अंग्रेज के द्वारा रहने के लिए संथालियों को दे दिया गया। और इसी क्षेत्र को क्या कहा गया? दामिन दामिन एक को दामिन एक को कहा गया था। ठीक है, तो इसी क्षेत्र को दामिन को कहते हैं, जो कि अंग्रेजों के द्वारा संथाल लोगों को दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि संथाल लोग पहाड़ी लोगों से युद्ध करें और उन्हें भगाएं। ठीक है, इस कारण से। 37वां नंबर क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब और किसने किया था? आपको बता दें, महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942,
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हुआ था, बता दिए हैं। कोई ब अब उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश की? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने पेश की? अंतिम क्वेश्चन 2 मार्क्स के 38 नंबर का। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। और इसी डेट को याद रखना है कि भारत में कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ही आया। उद्देश्य प्रस्ताव किन्होंने लागू किया सर्वप्रथम? पेश किया था 1946 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये आपके 2 मार्क्स के, अब बाकी बचते हैं आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू हिस्ट्री के। उसके बाद ये क्लास हम 2025 का कंप्लीट करके 2024 का पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि ऐसे आपको डायरेक्शन मिलेंगे। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। आपके सहयोग से, आपके मोटिवेशन हम लोग को भी मिल रहे ताकि आप लोग को अच्छे-अच्छे क्या मिल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं या तो फिर जो भी आपके मटेरियल है वो मिलेंगे। ठीक है? धन्यवाद, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।